क्या सिर्फ नीट पास कर लेने से बीएमएस में एडमिशन मिल जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हर साल हजारों छात्र अच्छे नीट मार्क्स लाने के बावजूद सिर्फ इसलिए बीएमएस कॉलेज नहीं ले पाते हैं क्योंकि उन्हें काउंसलिंग प्रोसेस, चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट की सही जानकारी ही नहीं होती है। कुछ छात्र सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग भरते हैं, कुछ स्टेट काउंसलिंग करना भूल जाते हैं और कुछ लोग गलत कॉलेज चुनने की वजह से अपनी सीट गंवा बैठते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नीट के बाद आपका बीएमएस एडमिशन बिना किसी परेशानी के हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको नीट रिजल्ट आने से लेकर बीएमएस कॉलेज में एडमिशन लेने तक का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आसान भाषा में समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्विक नॉलेज पूनम और मैं हूं आपका दोस्त। अगर आप बीएमएस करना चाहते हैं या आपके घर में कोई छात्र नीट की तैयारी कर रहा है तो यह वीडियो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे बीएमएस में एडमिशन कैसे मिलता है, नीट के बाद सबसे पहले क्या करना होता है, एआईक्यू और स्टेट काउंसलिंग में क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है और आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां भी बताऊंगा जिसकी वजह से हजारों छात्र अपनी सीट गंवा बैठते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, बीएमएस में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बीएमएस में एडमिशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। अगर आप 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी पीसीबी से पास किए हैं और साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ा है तो आप बीएमएस करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन सिर्फ 12वीं पास होना काफी नहीं है। आज के समय में बीएमएस एडमिशन के लिए नीट क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है। यानी अगर आपने नीट एग्जाम नहीं दिया या क्वालिफाई नहीं किया तो आपका बीएमएस कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा आपकी मिनिमम एज 17 वर्ष भी होनी चाहिए। अब कई छात्रों का सवाल होता है, क्या 12वीं में परसेंटेज भी जरूरी है? जी हाँ, मिनिमम परसेंटेज कैटेगरी के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसलिए एडमिशन लेने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना बेहद जरूरी है। लेकिन याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है नीट स्कोर। जितना अच्छा आपका नीट स्कोर होगा उतने अच्छे कॉलेज पाने की संभावना आपके लिए बढ़ जाएगी। नीट रिजल्ट आने के बाद क्या करें? अब आप मान लीजिए कि आप नीट रिजल्ट आ चुका है, यहीं से असली एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। बहुत से छात्र सोचते हैं कि रिजल्ट आ गया अब कॉलेज अपने आप मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले आपको अपना नीट स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, रैंक, कैटेगरी डिटेल सुरक्षित रखनी चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट की आगे काउंसलिंग में जरूरत पड़ती है। इसके बाद आपको काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखनी होगी, यहीं से रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए नीट रिजल्ट के बाद सबसे पहला काम है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की तैयारी। स्टेप नंबर 3, काउंसलिंग क्या होती है? अब सवाल आता है, आखिर काउंसलिंग होती क्या है? दोस्तों, काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपकी रैंक, कैटेगरी और आपकी पसंद के कॉलेज के आधार पर सीट अलॉट की जाती है। यानी सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना काफी नहीं है, आपको काउंसलिंग में सही तरीके से भाग लेना भी जरूरी होता है। इसी प्रक्रिया के दौरान आप कॉलेज चुनते हैं, अपनी प्रेफरेंस भरते हैं और उसी के आधार पर आपको सीट मिलती है। अगर आपने काउंसलिंग ही नहीं की तो एडमिशन भी नहीं मिलेगा। स्टेप नंबर 4, बीएमएस में 2 प्रकार की काउंसलिंग होती है। यहाँ बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में बीएमएस एडमिशन के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार की काउंसलिंग होती है। पहली, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। इसे शॉर्ट में एआईक्यू भी कहा जाता है। इसके माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों की निर्धारित ऑल इंडिया कोटा सीट्स पर एडमिशन मिलता है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको दूसरे राज्यों के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी सीट मिलने के चांसेस होते हैं। दूसरी होती है स्टेट काउंसलिंग। यह आपके अपने राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग है। इसमें राज्य की गवर्नमेंट और प्राइवेट बीएमएस कॉलेज की अधिकांश सीटें शामिल होती हैं। अगर आप अपने राज्य के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना बेहद जरूरी है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, कई छात्र सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग भर देते हैं और स्टेट काउंसलिंग छोड़ देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके राज्य के अच्छे कॉलेज की सीट तो स्टेट काउंसलिंग में ही भर गई। इसलिए हमेशा दोनों काउंसलिंग की जानकारी रखें और आप एलिजिबल हो तो वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। स्टेप नंबर 4, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? जब काउंसलिंग शुरू होती है तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी होती है, जैसे नेम, नीट रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी और एड्रेस। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने होते हैं।
फिर रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती है। पेमेंट सफल होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने का मतलब एडमिशन कंफर्म होना नहीं है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है चॉइस फिलिंग का, जहां की गई छोटी सी गलती भी आपका मनचाहा कॉलेज आपसे छीन सकती है। तो अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि चॉइस फिलिंग कैसे करें, सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में एडमिशन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चॉइस फिलिंग क्या होती है? अब तक आपने रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है, इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण चॉइस फिलिंग। यहीं पर बहुत सारे छात्र सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। चॉइस फिलिंग का मतलब है कि आप उन कॉलेज की सूची तैयार करते हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अब सवाल यह आता है कि कॉलेज किस आधार पर चुनते हैं। सिर्फ इसलिए किसी कॉलेज को पहले नंबर पे मत रखिए क्योंकि उसका नाम बड़ा है। कॉलेज चुनते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट है या प्राइवेट कॉलेज है, पिछले वर्षों का कट ऑफ कितना रहा है, फीस कितनी है, हॉस्पिटल अटैच है या नहीं है, इंटर्नशिप और क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, लोकेशन आपके लिए सुविधाजनक है या नहीं। एक और बात जरूरी है, अपनी चॉइस लिस्ट में केवल ड्रीम कॉलेज ही मत रखिए। हमेशा 3 तरह के कॉलेज आपकी लिस्ट में शामिल होने चाहिए। पहला ड्रीम कॉलेज, दूसरा मॉडरेट कॉलेज और तीसरा सेफ कॉलेज। इसमें सीट्स मिलने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। चॉइस फिलिंग करने के बाद उसे ध्यान से रिव्यू करें और फिर समय सीमा के अंदर उसे लॉक जरूर करें। अगर आपने चॉइस लॉक नहीं किया तो बाद में परेशानी हो सकती है। स्टेप नंबर 7, सीट अलॉटमेंट कैसे होता है। अब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग पूरी हो चुकी है। इसके बाद काउंसलिंग अथॉरिटी सभी छात्रों की रैंक, कैटेगरी, रिजर्वेशन, रूल और भरी गई चॉइस के आधार पर सीट अलॉटमेंट करती है। अगर आपकी रैंक और प्रेफरेंस के अनुसार कोई सीट उपलब्ध है तो आपको वह कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया जाता है। अगर आपको सीट मिल जाती है तो तुरंत अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लें। अब आपके सामने 2 विकल्प हैं। पहला, अगर आपको वही कॉलेज मिला है जो आप चाहते थे तो आप एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बेहतर कॉलेज की उम्मीद रखते हैं और काउंसलिंग रूल उसकी अनुमति देते हैं तो अगले राउंड में भी आप भाग ले सकते हैं। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले ऑफिशियल काउंसलिंग रूल जरूर पढ़ें। स्टेप नंबर 1, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं हुए तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए पहले से सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी कई फोटोकॉपीज तैयार रखें। आमतौर पर इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, सीट अलॉटमेंट लेटर, क्लास 10th सर्टिफिकेट, क्लास 12th मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। इसमें से कुछ चीजें आपके ऊपर लागू होती हैं और कुछ चीजें लागू नहीं होती। ध्यान रखें कि अलग अलग काउंसलिंग अथॉरिटी और कॉलेज अतिरिक्त डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं, इसलिए रिपोर्टिंग से पहले ऑफिशियल लिस्ट देखना बेहद जरूरी है। स्टेप 9, कॉलेज रिपोर्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको निर्धारित समय के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। यहीं पर एडमिशन की अंतिम प्रक्रिया होती है। रिपोर्ट के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं, आवश्यक फीस जमा की जाती है, एडमिशन फॉर्म पूरा किया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो सकता है। अगर आपने तय समय सीमा के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है और वह किसी दूसरे छात्र को दी जा सकती है। इसलिए रिपोर्ट डेट कभी भी मिस ना करें। स्टेप नंबर 10, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है। अब एक सवाल लगभग हर छात्र पूछता है, गवर्नमेंट कॉलेज ले या प्राइवेट। अगर आपका नीट स्कोर अच्छा है और आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है तो यह अधिकतर छात्रों के लिए बेहद अच्छा विकल्प माना जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में सामान्यतः फीस कम होती है और कई जगहों पे अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर देखने को मिलता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में फीस अपेक्षाकृत बहुत अधिक हो सकती है। हालांकि कई प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी अच्छी फैसिलिटीज, हॉस्पिटल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस फैकल्टी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कॉलेज चुनने से पहले फीस नहीं बल्कि हॉस्पिटल, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट जैसी बातों पर भी ध्यान दें। स्टेप नंबर 11, छात्रों की सबसे बड़ी गलतियां। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हर छात्र हर साल करते हैं। पहली गलती, काउंसलिंग की डेट मिस कर देना। एक बार रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो गई तो मौका दोबारा नहीं मिलता है। दूसरी गलती, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। तीसरी गलती, चॉइस फिलिंग बिना सोचे समझे भरना। चौथी गलती, केवल एक ही काउंसलिंग पर निर्भर रहना। पांचवी गलती, ऑफिशियल वेबसाइट की बजाय सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान देना। हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही अंतिम मानें। अगर आप सच में एक अच्छा बीएमएस कॉलेज चाहते हैं तो ये 5 चीजें हमेशा याद रखें।
काउंसलिंग शुरू होने से पहले सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें। पिछले वर्षों के कट ऑफ जरूर चेक करें। कॉलेज की फीस और हॉस्पिटल फैसिलिटी की जानकारी पहले से लें। रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग की डेट कैलेंडर में नोट करके रखें। किसी भी डिसीजन में जल्दबाजी न करें। याद रखिए, एक सही कॉलेज आपकी पूरी कैरियर जर्नी बदल सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बीएमएस एडमिशन प्रोसेस शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए सभी स्टेप सही समय पर फॉलो किए तो एडमिशन प्रोसेस आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अगर अभी भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी मदद हो सके। और बीएमएस, आयुर्वेदिक, मेडिकल कैरियर, गवर्नमेंट जॉब और मेडिकल कॉलेज से जुड़ी ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्विक नॉलेज पूनम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बीएमएस कट ऑफ 2026। यह वीडियो भी हर बीएमएस एस्पिरेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।